Hello students, how are you all? I hope you are all fine. Today we are reading our chapter 1 from our book Value Education. Chapter 1 is Swami Vivekanand and the Beggar. स्वामी विवेकानंद और एक beggar means भिखारी. Understand the thought. As human beings, we live in a society. We cannot do everything by ourselves. We need others' help. So we could care for others. We have to care for those who are needy, poor, old and lonely. हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग सभी लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो हम सब अपना काम अपने आप से ही नहीं कर सकते ना. सारे काम बेटा हम अपने आप से नहीं कर सकते, तो हमें ना दूसरों की हेल्प लेनी होती है उन कामों के लिए. तो इसीलिए हमें दूसरों की केयर भी करनी चाहिए. हमें किन की केयर करनी चाहिए? जो लोग नीडी हैं, जिन्हें ज़रूरत है, जो पुअर हैं, जो थोड़े बूढ़े हैं और जो अकेले रहते हैं. इस चैप्टर में हम उनकी एक स्टोरी पढ़ेंगे. नाउ कंसिडरेशन मीन्स विचार. गॉड डज नॉट हैव अ फॉर्म और शेप. भगवान की कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है. ही कम्स टू यू इन एनी फॉर्म, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ नीडी. वो किसी भी रूप में आ सकते हैं आपके पास. क्या पता वो एक भिखारी के रूप में आ जाए. ए पुअर पर्सन, एक गरीब आदमी, एन ओल्ड beggar और अ लोनली फ्रेंड, केयरिंग फॉर देम एंड हेल्पिंग देम इज द बेस्ट वे टू सर्व गॉड. एक गरीब आदमी, एक बूढ़ा भिखारी, एक अकेला दोस्त या फिर इन सब की केयर करना और मदद करना, ये एक सबसे अच्छा रास्ता है भगवान की सेवा करने का. इफ़ यू केयर फॉर अदर्स, गॉड विल टेक केयर ऑफ यू. अगर आप दूसरों की केयर करोगे, देखभाल करोगे, तो भगवान भी आपकी देखभाल करेगा. केयरिंग लीड्स यू टूवर्ड्स गुडनेस एंड हैप्पीनेस. आपका देखभाल करना आपको भगवान के लिए प्रिय बनाएगा, आपको खुशहाल बनाएगा, आपको अच्छा बनाएगा. Here is an incident about स्वामी विवेकानंद. यहाँ एक कहानी है स्वामी विवेकानंद के साथ जो एक इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में. Who always had a soft corner for the poor and the needy. उनके दिल में हमेशा एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर था पुअर के लिए और नीडी, जो गरीब लोग होते हैं और जो ज़रूरतमंद होते हैं. He loved them very much and would give them whatever he had. वह बहुत ही प्यार करते थे उनसे और जो भी कुछ उनके पास होता था उसे देने के लिए हमेशा रेडी रहते थे. His parents did not like this. उनके पेरेंट्स को वो चीज़ पसंद नहीं थी. So once they locked him up in a room. एक दिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें रूम में लॉक कर दिया. The room had a window facing the road side. रूम में एक विंडो थी जिसका फेस रोड साइड था. मीन्स उनकी रूम की विंडो का फेस जिधर रोड थी उस साइड था. While he was locked up in the room, he stood at the window. जब वो रूम में बंद थे तो वो एक विंडो के पास खड़े थे. He saw a beggar walking on the road. उन्होंने एक भिखारी देखा जो रोड पर जा रहा था. He had no clothes to wear. उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए. स्वामी जी called him and gave him all his clothes. स्वामी जी ने उसे बुलाया और विंडो में से अपने सारे कपड़े उसे दे दिए. When his mother came inside the room to see what he was doing, she found no clothes on Swamiji's body. जब उनकी मम्मी रूम के अंदर आई, उन्होंने देखा what he was doing, उसने क्या किया था. She found, उन्होंने देखा कि स्वामी जी की बॉडी पर कोई भी कपड़े नहीं है. She got angry and scolded him badly. वो बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने बहुत बैडली डांटा स्वामी जी को. बट स्वामी जी said in very polite way. स्वामी जी ने बहुत ही प्यार से बोला, The beggar didn't have anything to wear. कि भिखारी के पास कुछ भी नहीं था पहनने के लिए. So I gave some to him. तो इसलिए मैंने उन्हें कुछ दे दिया. तो एजुकेशनल वैल्यू, केयरिंग फॉर अदर्स. इस चैप्टर का क्या मोटिव है बेटा? कि दूसरों की केयर करनी चाहिए. अगर आप दूसरों की केयर करोगे तो गॉड विल केयर फॉर यू. भगवान भी आपकी केयर करेगा. थैंक यू.